नमस्ते। मेरा नाम है हितेश कुमार और आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक एंड इन्वायरमेंटलिस्ट सोनम वांगचुक के बारे में। तो सोनम वांगचुक इनका एक्चुअल नाम है। इनका तस्वीर आप देख सकते हैं। जो 3 इडियट मूवी आई थी तो उसमें रेंचो का जो कैरेक्टर था वो इनसे इंस्पायर्ड था। अभी वर्तमान में सोनम वांगचुक लेह मतलब लद्दाख से पैदल चलकर दिल्ली तक का सफ़र तय किया। उनके साथ लगभग 150 और लोगों ने ये सफ़र तय किया, जिसमें कि 80 साल की उम्र से भी ज़्यादा बुजुर्ग व्यक्ति हैं, 80+ ईयर्स के लोग हैं। आज इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे कि ऐसी क्या वजह आन पड़ी कि इतने प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इतने प्रसिद्ध एक्टिविस्ट को दिल्ली तक आना पड़ा। और दिल्ली आने के बाद उनके साथ जो व्यवहार हुआ, उन्होंने जो चैलेंजेस फेस किए, वो अपने आप में एक बहुत बुरा बर्ताव माना जा सकता है। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि क्या ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से सोनम वांगचुक जी लद्दाख से दिल्ली आकर भी अनशन पर बैठे हैं। और आज जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उनके अनशन का 15वां दिन है। मतलब 15 दिन से लगातार वो बिना कुछ खाए अनशन पर है। तो बेसिकली सोनम वांगचुक जी की 4 डिमांड्स हैं। लाइक लद्दाख को स्टेटहुड मिलना चाहिए और 6 शेड्यूल में शामिल करना चाहिए। लेकिन उन सभी डिमांड्स में तो सोनम वांगचुक जी के दिल्ली आने का मेन जो मकसद है वो है पर्यावरण का संरक्षण। ये कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, बिल्कुल इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है आपको। उनके दिल्ली आके प्रदर्शन करने का सबसे बड़ा कारण है पर्यावरण का संरक्षण। लद्दाख में जो बर्फ़ की पहाड़ है, जो ग्लेशियर्स है, उन्हें वो बचाना चाहते हैं। क्यों बचाना चाहते हैं? क्योंकि अभी वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पर वहाँ के रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए एक बड़े प्लान्ड तरीके से फैक्ट्रियाँ और पावर प्लांट्स लगाने की तैयारी चल रही है। तो इसी बीच एक बात आती है जिसमें अपने एक वीडियो में सोनम वांगचुक सर ने कहा था कि अभी फ़िलहाल यूनियन कैबिनेट ने 1,30,00,000 किलोवाट प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी है। तो जब मैंने इस बारे में अपने बड़े भाई से बात किया तो वो मुझसे पूछने लगे कि यार देखो, सोलर प्रोजेक्ट है ना, तो सोलर प्रोजेक्ट तो एक रिन्यूएबल प्रोजेक्ट है, इट्स अ ग्रीन एनर्जी। बेसिकली सोलर पैनल तो कोई पोल्यूशन करेंगे नहीं, तो फिर सोनम वांगचुक सर इस चीज़ का विरोध क्यों कर रहे हैं, है ना? वाई सोनम वांगचुक इज अपोजिंग दिस सोलर प्रोजेक्ट? बिकॉज सोलर प्रोजेक्ट इज नोन टू बी अ ग्रीन एनर्जी रिसोर्स। तब मैंने सोचा और मुझे एक बात समझ में आई कि सोलर प्रोजेक्ट से कैसे ग्लेशियर पिघल सकता है। आखिर सोनम वांगचुक सर ये क्यों बोल रहे हैं कि अगर ये सोलर प्लांट एक घर में मैक्सिमम 3 to 4 किलोवाट, मैक्सिमम 5 किलोवाट इज़ मोर देन सफिशिएंट, बट यहाँ तो 1,30,00,000 किलोवाट का जो प्लांट है वो एक छोटे से जगह पे लगाया जा रहा है जो कि लद्दाख है। तो सोनम वांगचुक जी का कहना है कि ये वहाँ के पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा क्यों नहीं है? कि इससे ग्लेशियर जल्दी से मेल्ट होंगे। वहाँ इसके और भी कुछ प्रभाव हैं, बट द मेन रीज़न इज़ कि वहाँ का जो नाजुक पर्यावास है, जो नाजुक पर्यावरण है, वो इससे अनबैलेंस हो जाएगा। पहले ग्लेशियर्स पिघलेंगे और वो ये नहीं चाहते। ही वॉन्ट्स टू स्टॉप इट फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर फ्यूचर। तो सोनम वांगचुक सर की लड़ाई वो अपने लिए नहीं लड़ रहे, वो लड़ रहे हैं हम लोगों के लिए, ताकि हम अपने घरों में अपने बच्चों को एक अच्छा फ्यूचर दे सके, एक ग्रीन फ्यूचर दे सके। तो मान लीजिए हमारे पास ये एक बर्फ़ का पहाड़ है जो मैं वाइट कलर से भी ड्रॉ कर रहा हूँ। ये बर्फ़ का एक पहाड़ है। अब इस बर्फ़ के पहाड़ पर मान लीजिए अभी अब दिन का समय है, सूरज निकला हुआ है,
तो जब सूरज की किरणें बर्फ़ पर पड़ेगी तो भाई बर्फ़ का रंग क्या होता है? बर्फ़ का कलर होता है सफ़ेद। तो सूरज की किरणें जब बर्फ़ पर पड़ती हैं तो सफ़ेद रंग होने की वजह से जितनी भी लाइट्स सोलर रेज उस पर पड़ेगी मैक्सिमम चीज़ों को वो रिफ्लेक्ट कर देगा। ये हम बेसिक फिजिक्स है, सभी लोग जानते हैं। ये बर्फ़ को थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। यस, तो जब सोलर रेज इसमें पड़ेंगी, है ना, तो ये क्या करेगा, वाइट कलर होने की वजह से मैक्सिमम रेस को रिफ्लेक्ट कर देगा। तो सूर्य का धूप पड़ने पर, चिलचिलाती धूप पड़ने पर भी आपका बर्फ़ गर्म नहीं होगा, मतलब वो मेल्ट नहीं होगा, तो ग्लेशियर आपका सुरक्षित रहेगा। लेकिन जब वहाँ पे एक सोलर पैनल लगा देते हैं, तो सोलर पैनल, अब देख सकते हैं आप इस डायग्राम में, जब सोलर पैनल यहाँ लगा हुआ है तो सन की रेज इस पर वापस से पड़ेंगे। अब भाई, अब यहाँ पर किरणें पड़ रही हैं सोलर पैनल के ऊपर, बर्फ़ के ऊपर नहीं पड़ रही हैं। और सोलर पैनल की खास बात क्या होती है, ये लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा यार। अगर ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया तो भाई बिजली कैसे बनाएगा? तो सोलर पैनल का तो काम ही है लाइट को ऑब्जर्व करना। तो सोलर पैनल अपने आप पर पड़ने वाले 90% सूर्य की किरणें, जो उसमें जो सौर ऊर्जा है, उसको वो अब्जॉर्व कर लेता है, उसको शोषित कर लेता है, अवशोषण कर लेता है उसका। एक बार उसको एब्जॉर्व करने के बाद तो उस 90% एनर्जी जब उसने एब्जॉर्व की, 10% उसने रिलीज कर दी मान लेते हैं, तो उस 90% में से देखिए सोलर पैनल की एफिशिएंसी होती है 15 से 20%, मैक्सिमम 20 से 25%। तो उतनी जो एनर्जी है वो बन गई आपकी इलेक्ट्रिसिटी। अब जो 70% ऊर्जा बची सूर्य के किरण में, जो 70% ऊर्जा थी, वो क्या होगा, वो गर्मी के रूप में वहां से निकलने लगेगा। तो जब गर्मी के रूप में वहां से निकलेगा तो बर्फ पिघलेगा, हवा गर्म होगी, और गर्म हवा फिर से ग्लेशियर्स की ओर जाएगी, ग्लेशियर्स की ओर जाएगी तो ग्लेशियर को भी पिघलाने का कार्य करेगी। तो अब देखिए, सोलर पैनल्स अगर आप छोटा छोटा लगाते हैं, लाइक 10 किलोवाट, 20 किलोवाट, मैक्सिमम 1000 किलोवाट, तो इससे कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा इकोसिस्टम में। अगर आप सोलर पैनल अपने रेसिडेंशियल रिक्वायरमेंट के लिए लगाते हैं, अपने रूफ टॉप पे लगाते हैं, तो दैट इज़ ओके, क्योंकि वो एनीवे रूफ टॉप का कलर कोई सफ़ेद नहीं रखता, तो इट्स नॉट गोइंग टू मेक मच चेंज। बट इफ़ यू आर पुटिंग इट इन अ फील्ड इन अ कमर्शियलाइज्ड मैनर लाइक अ सोलर प्लांट, तो भाई इतना बड़े अमाउंट में, इतने बड़े कैपेसिटी का अगर आप सोलर प्लांट लगाएंगे तो वहाँ के इकोसिस्टम को तो प्रभावित करेगा। एंड दिस इज़ द रीज़न कि सोनम वांगचुक सर और बाकी जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं लद्दाख के, वो सब इस प्रोजेक्ट का दे आर नॉट हैप्पी विद दिस प्रोजेक्ट। अब सिंस दे आर नॉट हैप्पी, बट सिंस Ladakh is neither a state nor it is included in the 6th schedule, so they don't have any right to stop this project. And for this this is only one problem, ऐसी और भी प्रॉब्लम्स हैं, तो समझना बहुत ज़रूरी है आपको।